हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। आज हमारा डेली सी का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया, बट डजंट मैटर, हम आपके लिए वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इस वीडियो सेशन में मैं आपको सभी 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी और उसके साथ साथ हम स्ट्रैटेजी के भी देखिए डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लास्ट में आपके टेस्ट क्वेश्चन होते हैं रेगुलर, उनको आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट करें। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। ये आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं इस बार कोड को, या एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक के थ्रू आप लोग डायरेक्ट हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल नॉट स्ट्रेसफुल। आप ये हमेशा अपनी लाइफ में बोले कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, सक्सेस या स्ट्रेस। तो आप चाहेंगे अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस होना, तो इसलिए हमेशा देखिए हार्डवर्क करें। स्ट्रेस तो आता जाता रहता है, बट उससे आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, नेशनल वोटर्स डे, यानी ये 25 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इम्पॉर्टेंट डे है, इसको याद ज़रूर रखिएगा। इस दिन 25 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और इस बार 2025 में इंडिया जो है सेलिब्रेट कर रहा है अपना 15th नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे जो है 2011 से हर एक साल जो है ये मनाया जा रहा है। देखिए, हमें इसकी थीम ज़रूर याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये दिवस भी देखिए 25 जनवरी को ही ये मनाया जाता है। इस दिन का मेन पर्पस क्या है कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, देखिए उसमें इंडिया का जो वाइब्रेंट कल्चर है, जो डाइवर्स कल्चर है, विविध जो भारत की संस्कृति है, उसको बढ़ावा देना। एंड थीम याद रखनी है अगेन फिर से, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है इसकी 2025 की थीम है। तो ये दोनों डे जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। माइकल मार्टिन, ये भी हाल ही में किस कंट्री के बने हैं प्राइम मिनिस्टर? के प्राइम मिनिस्टर बने हैं माइकल मार्टिन, और ये बने हैं अभी आयरलैंड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। सो इससे पहले ये के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। अगेन ये दूसरी बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। आयरलैंड देश की बात करें तो कैपिटल यहाँ की डबलिन है और करेंसी है यहाँ पे यूरो। ये थोड़े से मैं आपको अभी रिसेंट वाले अपॉइंटमेंट रिवाइज करा देती हूँ। श्रीलंका में देखिए दूसरी वुमेन चीफ जस्टिस बनी है मुर्दू फर्नांडो, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली माली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब्दुल्ले मेगा। यूएस में नेशनल इंटेलिजेंस जो यूएस की है उसके डायरेक्टर बनी है तुलसी गेब्बार्ड। ठीक है, तो ये तीनों अपॉइंटमेंट भी याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं, इन विच कंट्री इज़ सेम सेक्स मैरिज लीगल? अभी देखिए हाल ही में कौन सी कंट्री है जहाँ पे समलैंगिक विवाह कानूनी हुआ है, उसे लीगल किया गया है? तो ये भी हाल ही में हुआ है, कहाँ पे? थाईलैंड कंट्री में। सो थाईलैंड देखिए साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री बनी है, एशिया की दूसरी आफ्टर ताइवान, और वर्ल्ड की 38 कंट्री बनी है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है, उसको जो समलैंगिक विवाह है उसे वैध किया गया है। तो अगर आप लोगों से ये पूछे क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बन सकता है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री कौन सी बनी जिसने सेम सेक्स मैरिज लीगल किया, इस तरह से आ सकता है थाईलैंड। ताइवान के बाद दूसरी एशिया की कंट्री कौन सी है, तो वो है थाईलैंड। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये बन सकते हैं। थाईलैंड देश की बात कर लेते हैं। सो कैपिटल यहाँ की बैंकॉक है और करेंसी है यहाँ पे थाई बात। अब देखिए, अगर हम सेम सेक्स मैरिज की हम यहाँ बात करें तो वो पहली कंट्री कौन सी है जिसने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज? ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा। तो 2001 में नीदरलैंड पहला देश बना था जिसने समलैंगिक विवाह को अनुमति दी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया में करंट में सेम सेक्स मैरिज जो है वो इलीगल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 9th फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग ऑफ द क्वेट फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड। तो देखिए जो क्वेट कंट्रीज़ है ना, जिसमें 4 आपकी कंट्रीज़ आती हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है एक मीटिंग हुई अभी, और ये थी इनकी 9th विदेश मंत्री स्तरीय मीटिंग। कहाँ हुई? तो ये मीटिंग हुई थी आपकी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका वो भी पूछ सकते हैं कि कौन सी एडिशन है इस मीटिंग का। ये तो ये इसका 9th एडिशन है। इंडिया की तरफ से जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसे अटेंड किया था। तो जो क्वेड कंट्रीज़ हैं, जिसमें है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, तो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो है ना, वो इस मीटिंग में जो है इन्वॉल्व होते हैं। और इस मीटिंग को होस्ट किया था यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने। कहाँ हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में। क्वेड कंट्रीज़ की, अच्छा अगर हम इस ग्रुप की बात करें, क्वेड ग्रुप की, तो ये फॉर्मली एग्जिस्टेंस में यानी अस्तित्व में 2007 में आया था। इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये 4 देश जो हैं इस ग्रुप में शामिल हैं। जो इसकी पहली समिट मीटिंग हुई थी, जो हम फॉरेन मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो हुई थी मार्च 2021 में, वर्चुअली हुई थी, और इसे होस्ट किया था किसने? यूएसए ने। नेक्स्ट देखिए, बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट टू प्रोवाइड 10,000 जीआई टैग। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य भारत ने कब तक का रखा है? 2030 तक रखा है। ये जो नया टारगेट है ना जीआई टैग का, इसकी अनाउंसमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने करी। एक जीआई समागम हुआ था नई दिल्ली में। इसी जो ये पूरा प्रोग्राम था ना, उसी दौरान उन्होंने जो है इस नए टारगेट की अनाउंसमेंट करी। पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग टी, और कब मिला था इसे जीआई टैग? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ ओल्डेस्ट बुक फेयर बोई मेला कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, जिसका नाम है बोई मेला, और ये शुरू होगा कहाँ पे? कोलकाता में। सो ये 28 जनवरी को शुरू होगा, और कब तक रहेगा ये मेला? 9 फरवरी तक। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इंडिया का पहला जो बुक फेयर था, ये 1918 में हुआ था, कॉलेज स्ट्रीट, कैलकाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली। अभी देखो, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल जो है, उन्होंने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सर्द हवा जो है अभी रिसेंटली शुरू किया। इस ऑपरेशन को इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो भी देखिए, हाँ, घुसपैठ आ जाते हैं या फिर जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी वहाँ पे होती है, अलग बहुत अवांछनीय गतिविधि होती है, उसको रोकने के लिए ही इस ऑपरेशन को जो है वो शुरू किया गया। कुछ मेजर ऑपरेशंस की चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करें, जैसे ऑपरेशन बाम्बी बकेट। ये इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया था। जो नैनीताल के फॉरेस्ट में फायर लग गई थी, आग लग गई थी, उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा की बात करें तो उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था। जो केदारनाथ यात्रा है उसको अच्छे से कंडक्ट की जा सके, उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव, इंडिया ने इस ऑपरेशन को एक ह्यूमैनिटेरियन यानी जो मानवीय सहायता के रूप में इस ऑपरेशन को शुरू किया था। जो कंट्रीज़ टाइफून यागी से अफेक्टेड हुई थी, बहुत तबाही मची थी जिन कंट्रीज़ में, उनको मदद करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो कि था ऑपरेशन सद्भाव। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एडिशन ऑफ द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि शुरू होगा 30 जनवरी को और ख़त्म होगा 3 फरवरी। तो 30 से 3 जनवरी तक होने वाला जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, कौन सा देखिए इसका एडिशन आयोजित किया जाएगा? तो ये इसका होगा कौन सा? 18th एडिशन, 18वां एडिशन होगा। और इसकी थीम याद रखिएगा। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की देखिए थीम क्या रहेगी? फ्रैक्चर्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose name has been recorded in the London Book of World Records by completing the climb of Mount Everest and Mount Lhotse in 2 days at the age of 45। 2 दिन में ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से की चढ़ाई पूरी करी और अपना नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। नाम क्या है इनका? तो
नाम है इनका राकेश कादियन, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। राकेश कादियन जो है इन्होंने 2 दिन में ही वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट और जो दुनिया की चौथी हाईएस्ट पीक है माउंट लोत्से, 2 दिन में ही जो है इन्होंने इसको चढ़ाई करके जो ट्राई कलर है तिरंगा है इसे फहरा कर अपना नाम जो है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया। तो इनका नाम हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का देखिए जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसे सौंपा गया है। एडिशनल चार्ज दिया गया है किसे, अमृत मोहन प्रसाद। इनको एडिशनल जो है चार्ज दिया गया है, ये एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं। इनको अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का भी जो है एडिशनल चार्ज मिला है डायरेक्टर जनरल पद का। ये 1989 बैच के जो हैं आईपीएस ऑफिसर हैं उड़ीसा काडर से। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये फाउंड हुआ था जनवरी 1972 में। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में फिकी फ्रेम्स जो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो फिकी फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर देखिए नियुक्त किया गया है किसे। ऑप्शन में है सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना और विराट कोहली। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आयुष्मान खुराना जो है अपॉइंट हुए हैं फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच हिंदी लैंग्वेज फिल्म जिसे अभी रिसीव नॉमिनेशन दिया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। हिंदी भाषा की कौन सी फिल्म है जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन मिल गया है। ऑप्शन में है अनुजा, 12th फेल, कांतारा और अट्टम। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुजा। अनुजा फिल्म जो है वो नॉमिनेट हुई है देखिए ऑस्कर्स के लिए, जो ऑस्कर में भी बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन कैटेगरी है उसमें जो है इसको नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एडम जे ग्रेव्स ने। अभी देखिए सिर्फ नॉमिनेट हुई है, अभी अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है, बट ये कि ये भी याद रखना है हमें कि नॉमिनेशन के लिए जो है इसको चुना गया है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 को। ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहती हैं। यूएस में बेस्ट नॉन मूवी अवार्ड जो है इसको कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखिए कि ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, भानु अथैया। इनको 1983 में मिला था ऑस्कर फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। किस फिल्म के लिए, गांधी फिल्म के लिए। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन पहले इंडियन है जिनको एकेडमी अवार्ड मिला, तो नाम याद रखिएगा भानु अथैया। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब स्टैटिक जीके की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर दामोदर, ब्राह्मणी, खारकी ये किस स्टेट से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं। ये तीनों रिवर कहाँ से निकलती हैं, झारखंड से। उज्जैन जो है किस नदी के तट पर बसा है, तो उज्जैन शहर है शिप्रा नदी के तट पे। विच टाइप ऑफ रॉक्स जो कि बनी है लिथिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, तो उन रॉक्स को कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। लेटराइट सॉइल में किसकी अधिकता होती है, आयरन ऑक्साइड की। चैनल और स्ट्रेट जो कि ग्रेट एशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में है, तो उसे कहते हैं ग्रैंड चैनल। 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है कितनी किलोमीटर की इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर की। तो डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए आउटर कोर जो है वो जिम्मेदार है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा कॉपर का जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में होता है। कौन सी रिवर है इंडिया की जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कहते हैं कर्क रेखा, 2 बार जो है कर्क रेखा को क्रॉस करती है, तो रिवर है माही रिवर। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशो है, तो वो है केरल। और अगर लोएस्ट की बात करेंगे तो हरियाणा का जो है सबसे लोएस्ट जो है वो सेक्स रेशो है। जोजिला पास ये जांस्कर रेंज में लोकेटेड है। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस की रिवीजन टाइम में। हम कल के क्वेश्चंस को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा,
हु विल होस्ट फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025? देखिए जो फिडे शतरंज विश्व कप है ना, इसको होस्ट करेगा इस बार भारत। तो 31 अक्टूबर से लेके ये 27 तक जो है ये वर्ल्ड कप चलेगा। विच इंस्टीट्यूशन जिसको सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड के लिए, तो इंस्टीट्यूट का नाम है इनकोइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जस्टिस आलोक आराधे अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? आंसर बॉम्बे हाई कोर्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है महेश कुमार अग्रवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्रोटोटाइप्स फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी शून्य? किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य के प्रोटोटाइप लॉन्च किए? तो ये किसने किए हैं? सरला एविएशन। हु हैज़ रिसेंटली सपोर्टेड इंडिया ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट? तो सिंधु जल संधि विवाद पर किसने भारत का समर्थन किया? परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट ने। अच्छा, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ना, ये साइन कब हुई थी? तो 19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो इसमें इंडिया की रैंक देखिए कौन सी है? 4th। और इसमें नंबर 1 पोजीशन पे कंट्री कौन सी है? अमेरिका। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो अभी हाल ही में डन हुआ है 2025 में, किस कंट्री का याला ग्लेशियर जो है ये 2040 तक डिसअपियर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से? तो याला ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है? नेपाल में। तो फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए रिवीजन क्वेश्चंस भी। लास्ट हम टेस्ट की बात करने वाले हैं, तो कल के क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहली कौन सी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने स्पोर्ट में मतलब अपने बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? साइना नेहवाल। सेकंड क्वेश्चन था कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एकमात्र मेल बॉक्सर कौन है? आंसर विजेंदर सिंह। थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सभी ने हमें सही आंसर्स करी और आज हमने कमेंट रखा है विवेक कुमार सिंह। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है देखिए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बतानी है इंडिया की रैंक क्या है। अभी मैंने जस्ट ये क्वेश्चन आपको बताया भी है, तो आप इसको हमें कमेंट करके भी ज़रूर लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, बुक का टाइटल है द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा। किसने लिखी है ये बुक? हमें बतानी है इस बुक के ऑथर। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का हमारा ये था इम्पॉर्टेंट डेली सीए का सेशन। कल फ्रेंड्स संडे है और एवरी संडे हम वीकली करंट अफेयर का सेशन लेके आते हैं, लेकिन कल एक और सेशन आएगा जो कि आपका आएगा रिपब्लिक डे के ऊपर। ठीक है, रिपब्लिक डे के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको सारे उसमें कराने वाली हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे हर तरीके से एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सारी वीडियो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।